Hello students, welcome back to Phoenix Edu. So today we'll be learning what is percentage composition and how to find it. Percentage composition होती क्या है and उसको कैसे find करना है. So let's start with the definition first कि हम इसको कैसे define कर सकते हैं. What is percentage composition? परसेंटेज हम हमारा नॉर्मली मार्क्स का जैसे निकालते हैं तो मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स. सो लेट्स सी परसेंटेज कंपोजिशन कैसे होगा. इसका एक एग्जांपल देते हैं स्टार्टिंग में कि एयर की कंपोजिशन हम सबको पता है, इट इज़ मेड बाय नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. एंड उसका परसेंटेज भी हमको पता है कि नाइट्रोजन इज़ 78%. इट मीन्स कि एयर में 78% कौन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन. वैसे ही कंपाउंड्स के अंदर परसेंटेज कंपोजिशन कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड उसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है वो हम देखते हैं. लेट्स सी. सो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ mass of element present in compound, or we can say the total mass, the ratio of total mass of a element present in compound to the total molecular mass of a compound multiplied by 100. सो व्हाट इज़ परसेंटेज कंपोजिशन? एक रेशियो है जिसमें मास ऑफ एलिमेंट, टोटल मास ऑफ एलिमेंट जो प्रेजेंट है उस कंपाउंड में डिवाइडेड बाय उस कंपाउंड का टोटल मास मल्टीप्लाई 100. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन. ये डेफिनेशन कहाँ से आई है? उसकी फॉर्मूला से. सो लेट्स राइट द फॉर्मूला. सो फॉर्मूला देखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकाल सकते हैं और उसी पे से ये डेफिनेशन आई है. सो लेट्स सी द फॉर्मूला. सो फॉर्मूला क्या हो सकता है परसेंटेज कंपोजिशन का? सो इट इज मास ऑफ एलिमेंट. मास ऑफ एलिमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं? हमको उसका एक एटॉमिक मास तो पता ही होना चाहिए, साथ में टोटल मास लिखा है. इट मीन्स अगर उसके नंबर ऑफ एटम्स वहाँ पे ज़्यादा हैं तो हमको उसके नंबर ऑफ एटम्स से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई. सो लेट्स सी फॉर्मूला देखते हैं. नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई करना है वो एलिमेंट के मास से. मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई 100. सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज कंपोजिशन. क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट. अगर एक ही एटम है तो 1 मल्टीप्लाई जो उसका मास है डायरेक्ट ले सकते हैं, लेकिन अगर एटम्स ज़्यादा हैं, 1 से ज़्यादा है, तो हमको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद द नंबर ऑफ एटम्स. सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड. पूरे कंपाउंड का जो मास है उससे डिवाइड करना है एंड मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो हमको मिल जाएगा परसेंटेज कंपोजिशन. सो हमने उसकी डेफिनेशन देख ली, उसकी हमने क्या देख ली, फॉर्मूला देख ली. लेट्स अप्लाई इट. इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन तो अभी तक हमारी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी नहीं, इन टेक्स्ट में भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो हम इसका एक एग्जाम्पल लेके उसको अप्लाई करके देखते हैं. सो हमारे पास एग्जाम्पल में क्या है, फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन. हमको परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है ऑफ ईच एलिमेंट. कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं? ऑफ ईच एलिमेंट इन वाटर. वाटर में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है वाटर में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. उनकी हमको क्या निकालनी है? परसेंटेज कंपोजिशन इन वाटर. कि वाटर में कितने परसेंटेज हाइड्रोजन प्रेजेंट है एंड कितना परसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट. सो लेट्स स्टार्ट. हम कोई भी पहले एक एलिमेंट चूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हम सेकंड एलिमेंट की भी निकाल सकते हैं सेम वे में. या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लो हाइड्रोजन की आ गई x परसेंटेज, व्हाट वी कैन डू फॉर ऑक्सीजन, हम कर सकते हैं 100 माइनस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि इन दोनों से ही बना हुआ है वाटर. दोनों की परसेंटेज कितनी होगी मिला के 100.
सो हाइड्रोजन की मान लो x है तो ऑक्सीजन विल बी 100 माइनस x, ऐसे भी कर सकते हैं या फिर हम फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन की सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन, उसके लिए हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, पहले लिख देते हैं फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड यहाँ पे क्या है, मास ऑफ वाटर, मल्टीप्लाई 100। सो दिस इज द फॉर्मूला विच वी हैव टू अप्लाई। सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, वाटर में कितने होते हैं हाइड्रोजन के एटम्स, 2। सो नंबर ऑफ एटम्स आर 2, मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, सो 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड ऑफ वाटर। इसका चलो टोटल मास भी यहाँ पे निकाल देते हैं साइड में। लेट्स कैलकुलेट मास ऑफ वाटर, इसको आप लोग यहाँ पे भी निकाल सकते हो। इसको चलो यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं। फर्स्ट स्टेप आप ये लिख सकते हो, मास ऑफ कंपाउंड विच इज H2O इज 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, सो 1 मल्टीप्लाई 2, ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हो, दिस इज मोर परफेक्ट। ऑक्सीजन का मास है 16, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, सो 1 मल्टीप्लाई 16, सो 1 मल्टीप्लाई 2 इज 2, 1 मल्टीप्लाई 16 is 16, so 2 plus 16 is 18 atomic mass U. So what is the mass of compound? It is 18. So what we can use here, white color लेते हैं, mass of compound रखते हैं 18 multiply 100. So 2 multiply 1 divided by 18 multiply 100. So it is 2 by 18. इसको हम simplify करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 by 9 and 1 multiply 100 is 100 divided by 9. 100 by 9 का परसेंटेज इट विल बी अराउंड 11.11%। सो इसका आंसर क्या आएगा, इसको बॉक्स में कर देते हैं। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इज 11.11%। सो दिस इज द परसेंटेज कंपोजिशन वी गेट ऑफ हाइड्रोजन। अब अगर हमको निकालनी है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, what we can do 100 minus this percentage, or we can use simply this formula again to find percentage composition of oxygen. So let's use another slide. So या तो हम लोग ये कर सकते हैं, percentage composition of oxygen will be 100% minus percentage composition of hydrogen. So what will be it, 100% means 100 minus percentage of hydrogen is 100 minus 11.11, so it will be around 88.89%. So this is the percentage composition of oxygen atom. So ये हमारी ऑक्सीजन एटम की परसेंटेज है, एंड परसेंटेज कंपोजिशन जो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं हाइड्रोजन की, वो क्या आएगी, इट इज़ 11.11%। या तो आप सिंपली ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ऑक्सीजन का फिर से वही फार्मूला लगा के निकाल सकते हो। वो फार्मूला यूज़ करोगे तो आप लोग का कैसे आएगा आंसर, किस टर्म्स में आएगा, लेट्स सी। अगर हम वो फार्मूला यहाँ पे यूज़ करें, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज़ 1, मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ 16 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड इज़ 18 मल्टीप्लाई 100। 1 मल्टीप्लाई 16 इज़ 16 divided by 18 multiply 100, so it will be around 88.89%। सो जो आपको इजी लगे वो आप लोग यूज़ कर सकते हो। अगर 3 एलिमेंट दिए होते तो 3 का मिल के 100 होता, तो व्हाट वी कैन डू, हम 2 एलिमेंट का वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड के लिए क्या कर सकते हैं, 100 माइनस बोथ दिस 2 एलिमेंट्स। सो 100 माइनस ये दोनों एलिमेंट का माइनस करेंगे तो हमको थर्ड एलिमेंट का वैसे मिल जाएगा। सो दिस इज़ हाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। नाउ लेट्स सी एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ ऑन परसेंटेज कंपोजिशन बाय वेट। वहाँ पे मास नहीं है, वहाँ पे वेट है, मीन्स ग्राम के फॉर्म में दिया है, केजी के फॉर्म में भी हो सकता है। सो इसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है, इसकी क्या फॉर्मूला हो सकती है, वो देखते हैं। सो यहाँ पे कुछ नहीं, वेट आ गया बस, तो उसके रिगार्डिंग हमको यहाँ पे डेफिनेशन देनी है। सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन, रेशियो ऑफ
weight, or we can say amount of element present in compound to the total amount slash weight of compound multiplied by 100. सो क्या डेफिनेशन है, गिवन अमाउंट, कोई अमाउंट दे दिया होगा आपको एलिमेंट का, कितना अमाउंट यहाँ पे एलिमेंट का प्रेजेंट रहेगा कंपाउंड में, फिर टोटल अमाउंट भी दे दिया होगा कंपाउंड का, वो आपको यूज़ करना है, मल्टीप्लाई क्या करना है 100. सो ये डेफिनेशन भी कहाँ से आई है, फॉर्मूला से. तो इसके फॉर्मूला देख लेते हैं. फॉर्मूला क्या हो सकती है इसकी, जो हमने डेफिनेशन में लिखा वही इसका क्या आ जाएगा फॉर्मूला. सो लेट्स रीराइट परसेंटेज कंपोजिशन बाय वेट. सो क्या आएगा ऊपर, अमाउंट ऑफ एलिमेंट, नीचे क्या आएगा, अमाउंट, टोटल अमाउंट, वी कैन से टोटल अमाउंट ऑफ कंपाउंड, कितना अमाउंट है कंपाउंड का, मल्टीप्लाई फॉर परसेंटेज वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 100. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन बाय वेट. यहाँ पे मास वर्ड यूज़ नहीं किया है, डायरेक्टली हमको वेट दिया गया है, या फिर क्वेश्चन में ही दिया होगा, या तो परसेंटेज दिया होगा या फिर अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ वेट गिवन होगा. सो लेट्स सी इसका क्वेश्चन जो कि प्रेजेंट है हमारी एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन ही ये है. सो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का ही यहाँ पे वेट गिवन है, 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड. ये कंपाउंड किसका है, ऑक्सीजन एंड बोरॉन वाज फाउंड बाय एनालिसिस टू कंटेन, इसके अंदर कितना है बोरॉन, 0.096 ग्राम ऑफ बोरॉन इज प्रेजेंट एंड 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट. सो वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है ऑफ द कंपाउंड बाय वेट. सो लेट्स डू. तो सबसे पहले हम कोई भी एक एलिमेंट चूज़ कर सकते हैं. लेट्स चूज बोरॉन फर्स्ट, बोरॉन पहले दिया तो उसी को चूज़ कर लेते हैं. सो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बोरॉन, हम कैपिटल भी लिख सकते हैं विच इज़ द सिंबल ऑफ बोरॉन, या फिर आप पूरा भी लिख सकते हो. सो इसकी क्या बनेगी फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ एलिमेंट, या फिर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अमाउंट ऑफ बोरॉन सिर्फ, टोटल अमाउंट ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई 100. सो दिस विल बी द फॉर्मूला. यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं. अमाउंट ऑफ बोरॉन कितना गिवन है, इट इज़ 0.096 डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ कंपाउंड इज 0.24 मल्टीप्लाई विथ 100. सो यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व करोगे 24 4 द 96 होता है, एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस विथ 100 वी गेट ऑलमोस्ट 40%. द एग्जैक्ट आंसर वी गेट 40%, क्योंकि 24 4 ज़ा क्या होता है 96. सो दिस इज़ हाउ वी गेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बोरॉन. एंड ये कंपाउंड सिर्फ बोरॉन और ऑक्सीजन से बना है, तो यहाँ पे आप सिंपली 100 माइनस परसेंटेज ऑफ क्या कर सकते हो, 100 माइनस परसेंटेज कर सकते हो बोरॉन का निकालने के लिए, या फिर आप पूरी फॉर्मूला वापस से यूज़ कर सकते हो, या तो आप ऐसे कर सकते हो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन विल बी 100 माइनस परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बोरॉन. सो 100 माइनस परसेंटेज कंपोजिशन बोरॉन की कितनी आई, B मीन्स बोरॉन, कैपिटल B इज़ द सिंबल ऑफ बोरॉन. 100 माइनस 40, क्योंकि उसकी 40% है, तो वी गेट 60% ऑफ ऑक्सीजन. सो दिस इज़ हाउ वी कैन डू. या फिर आप सिंपली यहाँ पे इसकी फॉर्मूला भी पुट कर सकते हो. फॉर्मूला पुट करते तो हमारा क्या आंसर आता है, ऑक्सीजन का वैल्यू लिखना पड़ता है हमको 0.144 डिवाइडेड बाय 0.24 मल्टीप्लाई 100, एंड 24 इज 6 टाइम्स 144, सो वी गेट 60% हियर. सो ये फॉर्मूला डाल के भी आप लोग कर सकते हो, या फिर ये वाला पार्ट भी आप चूज़ कर सकते हो, जो भी आपको ईजी लगे, है ना. सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन
ऑफ अ कंपाउंड, ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। सो स्टे ट्यून्ड। इसके बाद हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में मोल कॉन्सेप्ट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 9th में, एंड जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए 11th क्लास के लिए। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।